हमारे महापुरुष जो डॉक्टर अंबेडकर जी रहे, ये दुनिया के माने जाने विद्वान रहे। छठे विद्वान में उनका एक स्थान था। लेकिन जिस तरह से हमारे इस विद्वान महापुरुष की संसद में अपमान किया गया, वो हमको लगता है कि शायद ही कोई बहुजन बर्दाश्त कर पावे। ये हमारे लिए एक चुनौती भरी एक समय आ गया है। हम यही नहीं, हम इसको जन जन तक पहुंचाएंगे कि हमारे महापुरुष का जो अपमान हुआ है वो गलत हुआ है, ये निंदनीय है। और गृह मंत्री को जो है अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए या तो माफी मांगे। ये हमारे अर्जक संघ के तरफ से भी यही आह्वान है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे डॉक्टर साहब जब संविधान लिख करके राष्ट्रपति के हवाले करने जा रहे थे तो उनके हाथ कांप रहे थे और उनके आंख से आंसू बह रहा था। तो कुछ पत्रकार मिले, अरे आज तो खुशी का दिन है, आप इस भारतीय संविधान को एक महामना राष्ट्रपति के हवाले करने जा रहे हैं, आपको खुशियां होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे जो आंख में आंसू आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं कि जो मैं इस पुस्तक को जिसके हवाले करने जा रहा हूं शायद वो ईमानदारी से लागू न करे। आज हम लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, उन्होंने तो उस संविधान के अंदर में सारा अधिकार, सारी समानता का सारी सब कुछ लिख करके चले गए। लेकिन एक बात उन्होंने कहा था कि जब तक आप स्वयं नहीं लड़ाई लड़ोगे, स्वयं आगे नहीं आओगे, तो ये लोग जो है इसको लागू नहीं करेंगे। उस संविधान के अंदर कितना हूं अच्छी अच्छी चीज, कितना हूं रहे आपका अधिकार, कितना हूं समानता का हम कानून दे दें, लेकिन उससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। आज हम लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। हमारे रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा था 1968 में कि मैं जो सामाजिक संगठन बना रहा हूं इसलिए बना रहा हूं कि अब तक कोई सामाजिक संगठन नहीं आया। अब आज जो सामाजिक संगठन में बना रहा हूं इसलिए बना रहा हूं, राजनीति में हमारे लाखों लाखों नेता जो है प्रवेश किए हुए हैं। लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, शासन से लड़ रहे हैं, उनकी व्यवस्था से लड़ रहे हैं, लेकिन समाज से लड़ने वाला कोई नहीं। सबसे बड़ी तो बुराई समाज के अंदर है जो कुरीतियों से, पाखंडियों से भरा हुआ है। हमारा समाज उस जो है कीचड़ में बिलबिला रहा है, उसे कौन निकालेगा। ये हमारे रामस्वरूप वर्मा जी की ये जो कहना था, तो रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा हमें रोटी के साथ हमें सम्मान चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको रोटी सबको इज्जत, यही कहा था उन्होंने। और हम लोगों ने देखा सम्मान की जब बात आती है तो हमारे बड़े बड़े नेता लोग जो है फिसड्डी हो जाते हैं। विवेक दिवस पर पेरियार रामास्वामी नायकर के परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय और तमाम अर्जक साथियों, आप सभी को जय अर्जक जय संविधान। साथियों, आज जिस पेरियार रामास्वामी नायकर के परिनिर्वाण दिवस 24 दिसंबर 1973 को उनका परिनिर्वाण हुआ था, उनका जन्म 17 सितंबर 1879 में हुआ था। उनके परिनिर्वाण दिवस को विवेक दिवस के रूप में मनाने का जो अर्जक संघ ने निर्णय लिया, यह बिल्कुल ही सही निर्णय है, क्योंकि शुरू में पेरियार ईवी रामास्वामी तार्किक और विवेकशील व्यक्ति नहीं थे। एक
ओबीसी परिवार में पैदा हुए पले बढ़े नायकर पहले बचपन के बाद जब युवा अवस्था में आते हैं तो सन्यासी बनने का निर्णय लेते हैं और यह बनारस की धरती जिसने बुद्ध, रविदास, कबीर, प्रेमचंद जैसे तमाम विभूतियों को पुष्पित और पल्लवित करने का, अपने यहाँ जगह देने का काम किया, इसी जगह सन्यासी बनकर के नायकर भी आए। और जब बनारस में आए तो सन्यासी के रूप में उन्होंने अपने नए जीवन की शुरुआत किया, तो उनको खाने के लाले पड़ गए। जब आश्रम में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, जहाँ धर्मशाला में जाते हैं, तो वहाँ पर उनको खाना इसलिए नहीं दिया जाया कि वो ब्राह्मण नहीं थे, और उनको धकिया करके बाहर कर दिया गया। और जिस नायकर का गुणगान करते हुए आज हम लोग बुद्ध की बात करते हैं, तर्क की बात करते हैं, उस नायकर को इसी बनारस की गलियों में कुत्तों के साथ जूठा भोजन, पत्तल का जूठा भोजन खाने को मजबूर होना पड़ा। तब उनको लगा कि यह ब्राह्मणवाद, यह मनुवाद इस देश के लिए कितना खतरनाक है कि वो इंसान को इंसान के बराबर नहीं समझता। शोषितों के मसीहा, संविधान निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से सच्चे दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। आज के इस सभा की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष महोदय, हमारे वर्मा जी और हमारे चैनल के भाई साहब और दूर दराज से आए हुए हमारे बहुत से भाई साथी लोग, साथियों, आज हम लोग पेरियार रामास्वामी नायकर का स्काई दिवस मनाने के लिए एक जगह एकत्रित हुए हैं। और साथियों, मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे जो महापुरुष थे बहुत बहुत कठिनाई झेलते हुए एक हम लोगों को ये प्लेटफार्म दिया जो कि हम लोग जी खा सकें और हमारे बच्चे पढ़ लिख सकें। हम लोगों को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक वोट का व्यवस्था दिया। तब से जो है हम लोग जो है एक वोट देने का अधिकार हम लोगों को मिला। उसके बाद जो है उन्होंने बहुत संघर्ष के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब अपने माता के 14वां संतान थे। जब वो पढ़ने जाते थे तो आम बालकों की तरह नहीं उनको बैठाया जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब अपने घर से टाट ले जा कर के और सभी बालकों के से पीछे उनको बैठने दिया जाता था। और जो है नल की टोटी खोलने का उनको अधिकार नहीं था, छूने का अधिकार नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दिन प्यासे थे तो अपने पास के कोई गुजरात मराठी से कहा कि मुझे प्यास लगी है। उन्होंने टीचर से कहा, टीचर ने कहा कि जाओ नल की टोटी खोल दो। वो नल की टोटी खोली तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब पानी पीने का काम किए, अपना प्यास बुझाए। एक दिन जो है उन्होंने बाल कटवाने के पास नाई के पास गए तो नाई ने कहा कि कौन सा कास्ट हो, तो अंबेडकर जी ने बताया तो कहा कि भाग जाओ, तुम्हारे मैं बाल नहीं काटूंगा। महामना मानव समाज को एक रूप देने के लिए, मानव जीवन जीने की कला बताने वाले महात्मा बुद्ध जी, पेरियार रामास्वामी नायकर, डॉक्टर अंबेडकर और शिक्षा की अलग जगाने वाले हमारे सावित्रीबाई फूले, ज्योतिराव फूले को नमन करते हुए और उनको याद करते हुए मैं सबसे पहले
हम डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बताना चाहूँगा कि आज संसद से सड़क तक डॉक्टर अंबेडकर को लेकर लड़ाई छिड़ी हुई है। हमारे देश का गृह मंत्री अमित शाह ने उनको सम्मानित करने का संसद भवन में काम किया है और निश्चित तौर पर वह काम ही नहीं किया, बल्कि आपके जितने भी सांसद हैं बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी के, उनसे जानना चाहता है कि आप लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह बड़ी शर्म की बात है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करके अपना राज बांट ले लो। क्यों कहा था? आप 100 में 90 हो, फिर भी आपको बिखेर दिया गया है, बांट दिया गया है, आप संगठित नहीं हो पा रहे हो, अपने हक अधिकार को नहीं ले पा रहे हो। डॉक्टर अंबेडकर ने एक वोट का अधिकार दिया, जो झोपड़ी में रहने वाला हमारा बूढ़ा है और देश का के सबसे ऊपर रहने वाली हमारी प्रधानमंत्री है, उसको भी एक ही वोट का अधिकार दिया है कि आप लोग अपने वोट के कीमत से इस लोकतंत्र को बचा सकते हो, जनतंत्र को बचा सकते हो। तो इसके लिए हम ऋणी रहेंगे, आजन्म ऋणी रहेंगे बाबा साहब के, जो कि हमको देकर चले गए। हम समय अधिक नहीं लेना चाहते। अब हम आएंगे पेरियार रामास्वामी नायकर के स्काई दिवस पर। इसको अर्जक संघ विवेक दिवस के रूप में मनाता है। रामास्वामी नायकर तमिलनाडु के रहने वाले काफी संपन्न घराने के थे। इन्होंने देखा कि मानव समाज नशीला होता जा रहा है, तो इन्होंने अपने 5000 ताड़ी के वृक्षों को कटवा दिया। इनका विवेक जागा कि मानव का हम किसी तरह से नुकसान नहीं होने देंगे, तो ऐसे महापुरुष को बार बार नमन है। तो यह बातें, और इसके बाद संत गाडगिल साहब वह भी खप्पर और लेकर निकल गए और जनता को जगाने का काम किया। ऐसे महापुरुष हमारे बीच आए और चले गए हमको जगाते हुए, लेकिन हम अपने रोजी रोटी में इतना व्यस्त हैं कि हम उसके ऊपर नहीं सोच पा रहे हैं। तो हम सभी का कर्तव्य है कि हम जाति को भुला दें। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं अमुक जाति का हूँ, उन्हें कहना चाहिए मैं मनुष्य हूँ, मैं मानव हूँ। लाख कोई पूछे आप कौन हैं, बताते रहिए मैं मानव हूँ। ज़्यादा दबाव देने पर आप कहिए मैं भारत का निवासी भारतीय हूँ। इससे अलावा हम कुछ न कहें। अगर हम सभी लोग ऐसा कहना शुरू करें तो परिवर्तन आ जाएगा और देश का विकास होगा। दूसरी बात है नीच की भावना। हमारे ओबीसी एससी एसटी के लोग कहते हैं हम लोग नीच हैं। अरे भाई, आपको कोई कह दिया कि आप चोर हैं तो आप चोर स्वीकार कर लिए। कितनी गंदी बात है, कितनी ओछी बात है, कितने नासमझ की बात है। हम इस पर सोच विचार नहीं करते। हम नीच नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। दुनिया के सारे मनुष्य एक समान हैं, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। यह ऊंच नीच कहाँ से आया? जिसने ऊंच नीच को बनाया नीच वह। हमारे सारे लोग नौजवान लोग मिट्टी का घड़ा डंडा में लटका कर भागे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कांवड़ ढो रहे हैं। शंकर जी को जल पिला रहे हैं। शंकर जी कौन है भाई? शंकर जी कोई आदमी है क्या जल पीता है? हमने मूर्ति बना के रख दिया और कह दिया कि जाओ जल चढ़ाओ, तो जल पिएगा शंकर? कितने मूर्ख हैं हम, कितने नासमझ हैं। शंकर जल पिएगा? मूर्ति तो कण कण में है। आप इसी मिट्टी को खुरद दीजिए, मूर्ति तैयार हो जाएगी। ये प्लास्टर है, चाहे जिसका चित्र इसमें बना दीजिए, सबका चित्र इसमें है। पूरे ब्रह्मांड का चित्र इसमें है, चाहे जो उगेर दें आप, आपके ऊपर है। जितनी क्षमता हो उतनी चित्र बन जाएगा। तो आप पूजा छोड़ें। जिस दिन आप पूजा छोड़ेंगे उस दिन आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। पूजा पाठ के द्वारा होता क्या है?
आप पंडित के यहाँ जाएंगे, पुजारी के यहाँ जाएंगे, ओझा के यहाँ जाएंगे, सोखा के यहाँ जाएंगे, नाना प्रकार के देवी देवताओं के यहाँ जाएंगे, वहाँ कुछ मिलेगा? कुछ नहीं, सिर्फ भ्रम है। इस भ्रम को अपने मन से निकालिए। भ्रम ही भूत है।